बॉलीवुड मूवी के 5 ऐसे डायलॉग जो लोग आमतौर पर यूज करते हैं। नंबर 5 पर आता है शहंशाह मूवी का ये वाला डायलॉग। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। नंबर 4 पे आता है अपने समय की ब्लॉकबस्टर रही मूवी शोले का ये डायलॉग। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। नंबर 3 पर आता है दीवार मूवी का ये डायलॉग जो अमिताभ बच्चन अपने दोस्त को कहते हैं। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। नंबर 2 पर आता है सनी देओल की दामिनी मूवी का ये वाला डायलॉग जो वो कोर्ट में बोलते हैं। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। नंबर 1 पे आती है अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी का ये वाला डायलॉग। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। दोस्तों मैं जानता हूँ इसमें बहुत से डायलॉग छूट गए हैं, आपके हिसाब से वो कौन से होने चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले 3 ऐसी मूवी जिनका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आती है लाल सिंह चड्ढा। इस मूवी में करीना कपूर और आमिर खान का लीड रोल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये मूवी अमेरिका की एक मूवी फॉरेस्ट गम का रीमेक है। इस मूवी को बनाने के लिए 100 अलग अलग जगहों पर शूटिंग करनी पड़ी थी। इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो वो पहले 14 अप्रैल थी, जो की अब बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी गई है, क्योंकि इस मूवी की शूटिंग टाइम पर खत्म नहीं हो पाई थी। नंबर 2 पे आती है बाहुबली के डायरेक्टर की ये मूवी RRR। इस मूवी में जूनियर NTR, रामचरण और अजय देवगन जैसे बड़े एक्टर को कास्ट किया गया है। ये मूवी भी बाहुबली की तरह पूरी एक्शन से भरपूर है, जो कि आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा। वैसे इस मूवी का प्रमोशन काफी जगह हो चुका है, उस हिसाब से देखते हैं कमाई कितने की करती है। इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो वो 25 मार्च 2022 है। और नंबर 1 पे जो मूवी आती है उसका तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। जी हाँ, KGF चैप्टर 2। दोस्तों KGF चैप्टर 1 में आपने हीरो का रोल तो देख ही लिया होगा, अब जो KGF चैप्टर 2 में देखने लायक है वो है विलन का रोल। जी हाँ, जो संजय दत्त निभाएंगे। दोस्तों इस मूवी का क्रेज ही इतना था कि एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को ही खत लिख दिया, जिसमें लिखा था इस मूवी की रिलीजिंग डेट पर छुट्टी का ऐलान कर दो। हॉलीवुड की 6 ऐसी मूवी जिन्होंने इंडिया से सबसे ज्यादा पैसा छापा है। नंबर 6 पे आती है फास्ट एंड फ्यूरियस 7। 2015 में रिलीज हुई इस मूवी में धमाकेदार एक्शन और एडवेंचर है। वैसे तो इस मूवी का बजट $190 मिलियन का था, लेकिन इसके ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो वो $1.5 बिलियन से भी ज्यादा की हुई थी, और इंडिया से लगभग इनकी 108 करोड़ की कलेक्शन हुई। नंबर 5 पे आती है द लायन किंग। 2019 में रिलीज हुई ये मूवी पूरी एडवेंचर पर बनी है। इस मूवी का बजट लगभग $250 मिलियन था। दोस्तों इसके ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो वो $1.6 बिलियन थी, लेकिन इसकी इंडिया से कलेक्शन 158 करोड़ की हुई, जो कि फेमस मूवी शेरशाह से भी ज्यादा है। नंबर 4 पे आती है द जंगल बुक। दोस्तों 2016 में रिलीज हुई इस मूवी का बजट लगभग $175 मिलियन था, जिसमें इसकी ओवरऑल कलेक्शन $970 मिलियन थी, और इंडिया से इसने 188 करोड़ की कमाई करी। दोस्तों बाकी की 3 मूवीज पार्ट 2 में आएंगी। तब तक कमेंट में आप ये बताओ आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है। बाकी की बची टॉप 3 मूवी जिन्होंने इंडिया से सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं वो इसमें है। नंबर 3 पे जो मूवी आती है उसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। 2021 में रिलीज हुई इस मूवी का बजट $200 मिलियन था। दोस्तों इस मूवी का ओवरऑल कलेक्शन बहुत अच्छा रहा था, जो कि $1.8 बिलियन था, और अगर इंडिया से कलेक्शन की बात करें तो इन्होंने 217 करोड़ रुपए कमाए थे। नंबर 2 पे आती है 2018 में रिलीज हुई अवेंजर इन्फिनिटी वॉर। दोस्तों मानना पड़ेगा टॉप 3 तीनों मूवी मार्वल्स की ही है। दोस्तों अगर इस मूवी के बजट की बात करें तो वो लगभग $400 मिलियन था, और अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वो $2 बिलियन से भी ज्यादा की थी। अब इसकी इंडिया से कमाई की बात करें तो वो स्पाइडरमैन नो वे होम से सिर्फ 10 करोड़ ही ज्यादा है। जी हाँ, 227 करोड़ रुपए। अब आती है हॉलीवुड की नंबर 1 मूवी जिनने इंडिया से सबसे ज्यादा पैसा छापा है। जी हाँ, अवेंजर एंड गेम। दोस्तों जिस हिसाब से इस मूवी का बजट था $400 मिलियन, उस हिसाब से इसने कमाई भी करी। ओवरऑल कलेक्शन $2.7 बिलियन थी, और अगर इसकी इंडिया से कलेक्शन की बात करें तो वो 373 करोड़ रुपए था। दोस्तों अगर आप भी मार्वल्स के फैन है तो अपनी फेवरेट मूवी हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आपने ज्यादातर मूवीज में हीरो को जीतते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको 2 ऐसी मूवी बताता हूँ जिसमें विलन जीतते हैं। नंबर 2 पर आता है गैंग्स ऑफ वसीपुर। दोस्तों मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं ये कहूँ कि रामाधीर सिंह सबसे अच्छे विलन में से एक है। रामाधीर सिंह एक ऐसा विलन था जिसने पूरी मूवी में एक भी वेपन यूज नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो मूवी का विलन था। उसका काम लड़ाई करना नहीं बल्कि लोगों को भड़काने का था। हाँ, लास्ट में वो फैजल खान द्वारा मारा जाता है, लेकिन फिर भी वो जीत जाता है, क्योंकि लास्ट में फैजल खान को भी डेफिनेट मार देता है, जिसको रामाधीर सिंह ने पहले ही बहुत भड़का रखा था। नंबर 1 पे आती है किंग खान की ये मूवी डॉन। इस मूवी में सबको पता होता है कि लास्ट में डॉन ही जीतेगा, लेकिन फिर भी लोग इसे पूरे इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। और मूवी के एक सीन में जब लगता है डॉन मर चुका है तो वो वापस आता है और ये बोलता है, जहाँ तक मेरे पकड़े जाने का सवाल है तो एक बात हमेशा याद रखनी, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं,
ये उन रेयर मूवीज में से भी है जहां हम विलन की जीत को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आपके हिसाब से वो कौन सी मूवी है जिसमें लास्ट में विलन जीतता है? कमेंट में जरूर बताएं। बॉलीवुड की 3 ऐसी मूवी जिनको आप बार बार देखने के बाद भी बोर नहीं हो सकते। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आती है 2007 में रिलीज हुई धमाल मूवी। दोस्तों ये 5 लोग गोवा के एक पार्क में डब्लू के नीचे खजाना ढूंढने के लिए जाते हैं और इनके गोवा जाने के सफर पे ये पूरी मूवी बनी है। आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने ये पूरी मूवी एक ही ड्रेस में निकाल दी। इस मूवी का कॉमेडी वाला सीन तो तब लगता है जब बबन और उसके पापा एरोप्लेन में फंस जाते हैं। नंबर 2 पे जो कॉमेडी वाली मूवी आती है उसका नाम है वेलकम। दोस्तों इस मूवी में 2 गुंडे होते हैं जिनके पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन अपनी बहन की शादी करने के लिए एक अच्छा खानदान नहीं है। और इस मूवी के फेमस डायलॉग की बात करें तो वो ये वाला डायलॉग है, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। लेकिन और नंबर 1 पे जो मूवी है उसको देखकर किसको हंसी नहीं आएगी? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेरा फेरी सीरीज की। इस मूवी में ये तीनों बंदे लक्ष्मी चीट फंड की 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम से बर्बाद हो जाते हैं। वैसे तो इस मूवी में सारे फनी सीन थे, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब ये रॉयल सर्कस में जाते हैं। दोस्तों आपके हिसाब से सबसे फनी मूवी कौन सी है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह मूवी देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। बॉलीवुड के 3 ऐसे एक्टर जिनकी मूवी सबसे ज्यादा हिट जाती है। नंबर 3 पे आता है सलमान खान, जिनको मीम इंडस्ट्री में सलमान बॉय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये अपने एक्टिंग करियर में अभी तक 127 मूवी कर चुके हैं, जिसमें लीड रोल वाली इनकी पहली मूवी थी मैंने प्यार किया। नहीं मैंने नहीं, इन्होंने। तो इनकी 14 मूवी हिट गई है और 12 ब्लॉकबस्टर। नंबर 2 पे आता है शाहरुख खान, जिनको फिल्म इंडस्ट्री में किंग खान के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने करियर में 100 से भी ज्यादा मूवी कर चुके हैं, जिसमें से 15 हिट और 10 ब्लॉकबस्टर गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनकी सबसे फेमस मूवी चक दे इंडिया रही है। नंबर 1 पे आता है अक्षय कुमार, जिनको बॉलीवुड का खिलाड़ी भी कहा जाता है। ये अपने एक्टिंग करियर में लगभग 150 मूवी कर चुके हैं, जिनमें से लगभग इनकी 35 मूवी हिट गई हैं। और इनकी सबसे फेमस मूवी की बात करें तो रावड़ी राठौड़ है। ऐसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको दुनिया की 3 सबसे एक्सपेंसिव मूवी के बारे में बताया था, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया की टॉप 3 एक्सपेंसिव मूवी कौन सी है? चलिए मैं बताता हूँ। नंबर 3 2018 में रिलीज हुई यशराज फिल्म की ये मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है। ये मूवी इंडिया की टॉप 3 एक्सपेंसिव मूवी में तीसरे नंबर पर आती है। इस मूवी को बनने में 310 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस मूवी के इतना महंगे होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि इसमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान और कैटरीना कैफ जैसे बड़े एक्टर्स को कास्ट किया गया है, और दूसरा कारण ये है कि इसको पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी की तरह पानी में शूट किया गया था। नंबर 2 2019 में रिलीज हुई साउथ के सुपरस्टार और बाहुबली के मेन कैरेक्टर प्रभास की ये मूवी इंडिया की दूसरी सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साहो मूवी की। इस मूवी को बनाने में 350 करोड़ का खर्च आया था, और हिंदी में रिलीज होने के बाद इस मूवी ने एक हफ्ते में 116 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और दोस्तों इंडिया की टॉप 1 पे जो मूवी है उसका नाम 2.0 है, और कुछ लोग इसे 2.0 भी कहते हैं। इसके इतने एक्सपेंसिव होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि इसमें इंडिया से बड़े एक्टर को कास्ट किया गया था, और दूसरा इसमें CGI ग्राफिक्स पर बहुत खर्च किया गया था। दोस्तों इन तीनों मूवीज से कौन सी मूवी आपको अच्छी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हिट मूवी तो आप आए दिन देखते रहते हो, लेकिन क्या आपको पता है भारत की 3 सबसे फ्लॉप मूवी कौन सी है? नंबर 3 ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। वैसे तो ये मूवी भारत की टॉप एक्सपेंसिव मूवी की लिस्ट में आती है, लेकिन इसके फ्लॉप होने के कुछ कारण ये भी हो सकते हैं कि ये मूवी हिस्ट्री और वॉर पे बनी हुई थी, तो इस हिसाब से इसमें डायलॉग इतने अच्छे नहीं थे। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है इसको पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की तरह ही बनाया गया था। फ्लॉप मूवी में नंबर 2 पे आती है रावण। आपकी जानकारी के लिए बता दो, इस मूवी को बनाने में 130 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ये मूवी पूरी रोबोटिक्स पे बनी हुई थी। इसके फेल होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये मूवी बहुत स्लो थी और लोग इसे देखकर बोर होने लगते थे, और दूसरा कारण ये हो सकता है रोबोट फिल्म से मिलती जुलती थी, जो कि उससे 1 साल पहले ही रिलीज हुई थी। नंबर 1 फ्लॉप मूवी पे आती है बॉम्बे वेलवेट। इस मूवी का बजट 120 करोड़ रुपए का था, और इसकी अर्निंग की बात करें तो सिर्फ 43 करोड़ रुपए ही कमा पाए। चलिए इस मूवी के फ्लॉप होने के 2 कारण बताता हूँ। पहला ये, इस मूवी के रिलीज होने से पहले इस पर हेट्स आने लग गए थे, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है मूवी को हिट होने में एक अच्छे सॉन्ग की जरूरत होती है, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं थे। दोस्तों मेरा फेवरेट एक्टर तो अक्षय कुमार है, आपका कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंटरनेट मूवी डाटाबेस की 3 सबसे कम रेटिंग वाली मूवी। नंबर 3 पे आती है भाईजान की रेस 3। दोस्तों इस मूवी को 10 में से 1.9 की रेटिंग मिली है। दोस्तों जिस हिसाब से इस मूवी की रेटिंग थी उस हिसाब से इसकी कमाई पर कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि इस मूवी का बजट 180 करोड़ का था, और इसके ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो वो 305 करोड़ रुपए हुआ। नंबर 2 पे आती है फिर से भाईजान की मूवी राधे। दोस्तों अगर आप भी सलमान खान के फैन हो तो कमेंट में मेरे को कुछ मत कहना, क्योंकि मेरा डाटा नहीं है। वैसे इस मूवी की बात करें तो IMDb के हिसाब से इसको 1.8 की रेटिंग मिली है। दोस्तों सलमान खान इस मूवी को लेकर बहुत सीरियस थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे इस मूवी का कोई पार्ट लीक हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मूवी का बजट 150 करोड़ का था, जिसमें से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 18 करोड़ की ही थी। नंबर 1 पे जो मूवी है उसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों ने तो ये सुना ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सड़क 2 की। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसको 10 में से 1.1 की रेटिंग मिली है, जो कि अब तक की सबसे कम बॉलीवुड रेटिंग है। अगर इंडिया की सबसे ज्यादा डिसलाइक वाली वीडियो की बात करें तो सड़क 2 का ट्रेलर है। दोस्तों अगर इसके ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो वो हमें विकिपीडिया पर भी नहीं मिला, शायद इनको कुछ ज्यादा ही लॉस हो गया।